नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं एक वित्तीय सलाहकार हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक व्यक्ति के जीवन के अंदर 3 बेसिक नीड्स होती हैं। बट इस पेंडेमिक ने, इस महामारी की सिचुएशन ने हम लोगों को एक और नीड के बारे में सोचने पर मजबूर करा, जिसका नाम है इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस कई प्रकार का होता है और इसके बारे में एक ओवरव्यू मैं इस वीडियो के अंदर दे चुका हूँ। अब इंश्योरेंस जो है कई टाइप्स का होता है, जिसमें से एक टाइप के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस टाइप का नाम है लाइफ इंश्योरेंस। और हम जानेंगे इस लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, वो मेरे लिए क्यों ज़रूरी है और किस किस प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस इस समय अवेलेबल है जो मेरे को और मेरे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए बहुत कारगर है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं काम की बात। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा। अगर आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति 1 महीने के लिए अपने परिवार से अलग हो जाए, उसको ऐसी जगह जाना पड़े जहाँ पे वो अपने परिवार से कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, बातचीत नहीं कर सकता, कोई भी ट्रांसफ़र, कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप अपने परिवार को कितनी धनराशि देके जाएंगे ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। अब इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ कि अगर 1 महीने के बजाय आपको 1 साल के लिए जाना पड़े ऐसी जगह पे जहाँ पे आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अपने परिवार से बात नहीं कर सकते, उनके दुख दर्द के बारे में जानकारी नहीं ले सकते, तो उस समय आप कितना धनराशि अपने परिवार के लिए छोड़ के जाएंगे? जाहिर सी बात है कि 1 महीने से ज़्यादा रख के जाएंगे, बट कितना रख के जाएंगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए। दोस्तों, जो भी आप लोगों ने जवाब लिखा है, जो भी जवाब आपने सोचा है, ये एक बहुत छोटा सा थॉट है। क्या अब एक चीज़ और सोचिए इसके अंदर, आप एक सवाल और आपके लिए, जिसके लिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। सोचिए, भगवान ऐसा ना करे मगर आपको ऐसी जगह जाना पड़ जाए जहाँ से आप वापस नहीं आ सकते, आप कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे, आपका परिवार आपके बगैर रह जाएगा। तो सोचिए, आप अपने परिवार के लिए कितनी धनराशि छोड़ के जाना चाहते हैं ताकि वो आने वाले 10, 15, 20, 25 सालों तक अपना जीवन इसी प्रकार व्यतीत करते रहें, अपनी ज़रूरतों को ऐसे ही फुलफ़िल करते रहें, अपने सारे शौक़ पूरा करना। बच्चों की पढ़ाई के बारे में, बच्चों की शादी के बारे में क्या आपने कुछ ऐसा प्रावधान बनाया है कि अगर आज आपको ऐसी जगह जाना पड़ जाए जहाँ से आप वापस नहीं आ रहे, तो आपका परिवार इन सभी चीज़ों को फुलफ़िल कर ले? अगर नहीं करा दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए एक समाधान लेके आया हूँ जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस। अब दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करना। आज के समय पे आज अपने घर के अंदर सोलर पैनल्स लगवाते हैं या इन्वर्टर्स लगवाते हैं। थोड़ा समय पहले की बात करूं तो हम जनरेटर्स लगवाया करते थे। हम ये सब चीज़ें अपने घर में क्यों लगवाते हैं? इसीलिए कि कभी किसी वजह से अगर घर के अंदर बिजली ना हो, रोशनी ना हो, तो मेरे घर के अंदर रोशनी आ सके। लाइफ इंश्योरेंस भी उसी प्रकार उस परिवार को रोशनी देता है जिस परिवार के किसी ब्रेड विनर का या मुखिया का या मेन मेंबर के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है और वो उस दुनिया में नहीं रहते। लाइफ इंश्योरेंस के साथ आप लोगों को ये एक एडवांटेज मिलती है कि आपका परिवार कभी भी अंधकार में ना रहे। तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और इस बात को समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली आपके परिवार को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया है। अगर किसी परिवार में किसी ब्रेड विनर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उनका परिवार एक अच्छे लाइफस्टाइल और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, उसको मेंटेन करने के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। एक व्यक्ति की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, मगर कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल हेल्प, एक फाइनेंशियल सपोर्ट उन लोगों के लिए बहुत कारगर है जिन लोगों के साथ ये विपदा आ चुकी है। अब इसको छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये मिस्टर राम है, इनके साथ इनकी वाइफ और इनके 2 बच्चे रहते हैं। इन्होंने आज के समय पे एक अपना घर ले रखा है जिस पे एक हाउसिंग लोन है, एक गाड़ी ले रखी है जिसके ऊपर कार लोन भी है। सेविंग्स के नाम पे एक इनके पास म्यूचुअल फंड्स एफडीज के अंदर पड़ा है जिसका टोटल अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख रुपए है। लोगों को कुछ इन्होंने पैसा भी एडवांस दे रखा था, तो उन लोगों से तकरीबन मार्केट में इन्होंने 5 से 7 लाख रुपए दे रखे हैं। अब राम ने एक सबसे बड़ी गलती कर रखी, उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले रखा। अब इस सिचुएशन में अगर मैं एक एग्जांपल साथ ही हम आगे बढ़ाते हैं, कल को राम को अगर कुछ हो जाता है, जब राम इस दुनिया में नहीं रहे, उस समय क्या होगा? सबसे पहले
जो लोगों ने पैसा लेना है इनसे, जो हाउसिंग लोन और कार लोन वाले कंपनीज हैं या बैंक्स हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट इनके पास आएंगे और इनसे उस पैसे की डिमांड करेंगे, जिसको यूज़ करने के लिए, जिसको पे आउट करने के लिए राम के परिवार को वो सेविंग्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडीज सबको तोड़ना पड़ेगा। मार्केट से इनको कुछ पैसे जो एडवांस लेने थे राम को, शायद वो इमीडिएटली उनके पास अवेलेबल ना हो, बट शायद ये पैसा टूट के वो ज़रूरतें पूरी हो सके। ऐसा भी हो सकता है शायद उनके सर के ऊपर छत ना रहे। अब यहीं पे मैं एक छोटा सा इसी एग्जांपल को थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ, जहाँ पे राम ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है। इंश्योरेंस उन्होंने जितने का अपना घर है उतने का ही इंश्योरेंस ले रखा है, जितने का उनका लोन है उन्होंने सिर्फ उतने का ही इंश्योरेंस ले रखा है। तो क्या होगा? वही सिचुएशन दोहराते हैं, अगर आज राम के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस सिचुएशन में जब राम नहीं रहेंगे, म्यूचुअल फंड्स या एफडीज के तौर पे जो भी इनके पास फंड सेव पड़ा है, जो भी एग्जिस्टिंग इनके पास फंड है, वो इनके परिवार के लिए रहेगा। और जो लाइफ इंश्योरेंस से पैसा आएगा दोस्तों, उससे ये अपने सर पे छत भी रखेंगे, अपनी गाड़ी भी रखेंगे। वो लोन सारा का सारा लाइफ इंश्योरेंस पे आउट करता है। दोस्तों, अब ये एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ डिस्कस कराया है राम का, ये अपने आप के अंदर हमें इंश्योरेंस के सारे बेनिफिट्स के बारे में बताता है। सबसे पहला बेनिफिट, ये मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए है। दूसरा, इंश्योरेंस के माध्यम से मैं अपने सारे डेट्स को पे आउट कर सकता हूँ। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपने परिवार के लिए एक रेगुलर इनकम का भी प्रावधान करके दे सकता हूँ। सो इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अगर आपके ऊपर आपका परिवार निर्भर करता है। अब मैं अपने यंग दोस्तों का एक छोटा सवाल जो अमूमन तौर पे मेरे पास आता है कि भैया हमारे पास तो इस समय ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमारे ऊपर कोई फैमिली बर्डन नहीं है, हम अकेले कमाने वाले व्यक्ति हैं, हमारा परिवार अच्छा सा वेल सेटल्ड है, तो हमें इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है? तो आप लोगों को एक छोटा सा जवाब मैं देना चाहता हूँ। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, मेरे को वो चीज़ ले लेनी चाहिए, क्योंकि जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी शायद वो मेरे को चीज़ अवेलेबल ना हो। इंश्योरेंस के मामले में आज मुझे दिख रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे ऊपर कोई मैं ब्रेड विनर हूँ अपने परिवार का, मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, तो मेरे को इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है? मगर आज ही सही समय है इंश्योरेंस लेने का, क्योंकि जितनी जल्दी आप लेते हैं उतनी सस्ती आपको ये इंश्योरेंस मिलती है। जितनी लेटर स्टेज पे आप लेंगे इंश्योरेंस को, उतनी एक्सपेंसिव और महंगी होती जाएगी। अब इंश्योरेंस के कई सारे रूप हैं, कई सारे टाइप्स हैं। अब उन इंश्योरेंस के टाइप्स को मैं डिटेल में तो नहीं, एक ओवरव्यू आपको दे सकता हूँ। उस इंश्योरेंस के अंदर हमारे कुछ 4 या 5 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है टर्म प्लान। टर्म प्लान एक बेसिकली प्योर प्रोटेक्शन प्लान है, जहां पर आप एक रेगुलर प्रीमियम पे कर रहे हैं फॉर अ सर्टेन टेन्योर, और भगवान ना करे अगर उस दौरान आपको कुछ हो जाए तो आपका जो भी नॉमिनी होगा या आपका परिवार होगा वो पैसा है। दूसरा टाइप जो आता है उसका नाम है एंडोमेंट प्लान्स। अब एंडोमेंट प्लान्स के अंदर कई सारे प्रकार आ सकते हैं। ये उस तरीके लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं बेसिकली, जहाँ पे एक फिक्स टेन्योर तक आपको प्रीमियम तो पे करना है, उतने समय तक कंपनी आपको इंश्योरेंस भी देती है, और मैच्योरिटी के टाइम पे कुछ मिनिमम सा 6-5-6-7% तक का रेट ऑफ रिटर्न भी आपको दे देती है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत हैंडसम रिटर्न आती है, बट येस, आपका पैसा सुरक्षित रहता है। इंश्योरेंस के साथ साथ कुछ ना कुछ आप इनकम भी जनरेट करते हैं। तो मैं ख़ास तौर पे बहुत पसंद करता हूँ, मेरा लाइफ इंश्योरेंस के अंदर वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है, जिसके हम कहते हैं रिटायरमेंट सोल्यूशन। रिटायरमेंट सोल्यूशन लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्या, जनरली हम जब भी इंश्योरेंस की बात करते हैं या लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो 2 सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। अगर मैं नहीं रहा तो क्या, और अगर मैं रहा तो क्या। ये दोनों सवालों का जवाब लाइफ इंश्योरेंस एक साथ दे सकता है, कि अगर आप नहीं रहे तो मैं आपके परिवार की सुरक्षा करूंगा, और अगर आप रहे तो मैं आपका ध्यान रखूँगा। जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आज के समय पे हम अगली जनरेशन, जब हम एक से हमारा परिवार बड़ा होने जा रहा होता है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, वो है चाइल्ड एजुकेशन। मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बट लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, आप चाइल्ड एजुकेशन में एक चीज़ की गारंटी या एश्योरेंस ले सकते हैं। आप रहेंगे तो वो पैसा आपके नाम पे आएगा, अगर आप नहीं भी होंगे तो भी वो पैसा आपके बच्चे को मिलेगा जो आपने प्लान करा है।
ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने प्लानिंग करी, आज मैंने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया और कहा कि जब मेरी बिटिया हो जाएगी 21 साल की या 25 साल की, मेरे को उसकी शादी करनी है और 1 करोड़ रुपए मेरे को तब चाहिए। अगर आज आप रहेंगे तो वो आपके नाम पे पैसा आएगा, अगर आप उस समय नहीं भी होंगे तो भी वो पैसा आपकी बिटिया को मिलेगा, जो भी आज आप प्लान करेंगे। तो चाइल्ड एजुकेशन के अंदर लाइफ इंश्योरेंस का बहुत अच्छा रोल है। तो दोस्तों, ये थे लाइफ इंश्योरेंस के कई सारे बेनिफिट्स और उसके टाइप। अगर आप जानना चाहते हैं आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेटर है, या आप देखना चाहते हैं कि आपने जो इंश्योरेंस ले रखी है आपके परिवार को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, आपकी नीड को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा, तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल्स दीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी लाइफ इंश्योरेंस के बेसिक ज्ञान हो सके। धन्यवाद।